जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि तालिबान के आतंकी संगठन है या नहीं, इस पर भारत को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। अगर तालिबान आतंकी संगठन है तो उससे बात क्यों की जा रही है? अगर नहीं है तो उनके खातों को भी बहाल करके स्थिति सामान्य की जानी चाहिए। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर को कोई फायदा नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र पर हमला करते हुए उनसे सवाल किया है कि तालिबान एक आतंकी संगठन है या नहीं। कृपया इसके बारे में हमें स्पष्ट करें। अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं उनका असर जम्मू कश्मीर पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। अफ़गानिस्तान में जो हुआ वो हमारे सामने है। इसका असर जम्मू कश्मीर पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस सवाल का जवाब मरकज़ी हुकूमत के पास है, मेरे पास नहीं। अल-कायदा की तरफ से थ्रेट आई है, हिज़्बुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाउद्दीन ने कहा है। मैंने ऐसी कोई बात सुनी नहीं और मैंने आपसे कहा ना, ये सवाल आप मरकज़ की हुकूमत से करिए ना, मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिसके बुनियाद पर मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि इस वर्ष 11,000 स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए आएंगे ताकि वे दूसरों पर निर्भर हुए बिना अपनी आजीविका कमा सके। 18 साल से ऊपर के सभी छात्रों के टीकाकरण के बाद इस महीने कॉलेज विश्वविद्यालय फिर से खोलेंगे। ये जो 7 का कार्यक्रम शुरू किया, मैं डॉक्टर सहरीज को बधाई देता हूँ, जिन्होंने बहुत ही आर्टिकुलेटेड ढंग से स्कीम बनाई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की महिलाओं की जिंदगी बदलने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा इस आरोप की एक आश्चर्यजनक जांच की गई है कि ARTO कुपवाड़ा ने बिलाल अहमद शेख निवासी विलगाम कुपवाड़ा नामक एक व्यक्ति को अपने कार्यालय के सभी मामलों को चलाने के लिए लगाया गया है, जैसे यात्रा परीक्षण, ड्राइविंग लाइसेंस का प्रतिस्थापन, फिटनेस, लर्निंग लाइसेंस, अवैध तरीकों से धन एकत्रित करने के लिए ऑडिट, स्वीकृति, पंजीकरण और प्रिंट कार्ड। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय ने मोदी सरकार की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन नीति का विरोध करते हुए कहा है कि यह देश की विरासत और भविष्य पर हमला है। कांग्रेस आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगी और देश को बेचने नहीं देगी। कांग्रेस मुख्यालय सिटी चौक जम्मू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सहाय ने कहा है कि 67 साल में कमाई की गई देश की सारी संपत्ति को बेचा जा रहा है। देश की संपत्ति को औने पौने दामों में बिकवाली करना क्या देशद्रोह नहीं? उन्होंने कहा कि सड़कें, रेल, बिजली ट्रांसमिशन, बिजली उत्पादन, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन, टेलीकॉम, खाद्य भंडार, माइनिंग, एयरपोर्ट, बंदरगाह, स्टेडियम बेचे जा रहे हैं। इस देश की संपत्ति की संगठित लूट नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? नरेंद्र मोदी जी का नया जुमला है मोनेटाइजेशन। मोदी का मौद्रीकरण 60 लाख करोड़ की संपत्ति देश की जो 70 वर्षों में अर्जित की गई है, उसे 6 लाख में ये अपने मित्रों के हाथ में दे रही है। कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष देशव्यापी इस पे इसलिए लड़ाई लड़ रही है कि देश के विगत सरकारों के द्वारा जो नीति तैयार की गई थी प्राइवेटाइजेशन का, उस प्राइवेटाइजेशन में जनता से जुड़े हुए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, रेल और पब्लिक सेक्टर को बेचने का हमने फैसला नहीं लिया था। मोदी जी उसको ताक पे रख के और दुनिया के बाजार में सेल लगा दिया है हिंदुस्तान के संपत्तियों में। इसके खिलाफ आज हम तमाम जम्मू कश्मीर के नेता आज यहाँ आपके बीच हैं। पूंछ के गगडिया सब्जी तहसील मंडी की रहने वाली हनीफा पर आज सुबह एक रीछ ने उस पर अटैक कर दिया। उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। उसकी उम्र लगभग 45 वर्ष बताई जा रही है। उसको इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडी ले जाया गया, जहां डॉक्टर से उसकी हालत को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूंछ रेफर कर दिया है। कारण ये चीज़ कि सुबह 10 बजे निकली है पानी लाने के लिए और आगे से रीछ ने इसको अटैक कर दिया। अब हम गवर्नमेंट इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब अगर इसकी कंडीशन देखकर आप इंसान की कदर नहीं करोगे तो फिर समझो हम जानवर है तो उनकी कदर आप करोगे। इंसानियत फिर खत्म है सर।
ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी बांदीपोरा ने कार्रवाई की मांग की है और उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आदतन आधार पर अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहने के लिए 5 डॉक्टरों को बर्खास्त करने की सिफारिश की। एक अधिकारी ने बताया कि बीएमओ बांदीपोरा डॉक्टर मसरत इकबाल ने मंगलवार को पीएचसी अष्टेंगू का औचक दौरा किया और अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने 5 डॉक्टरों को अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित पाया, जो कि उनके अनुसार आदतन अनुपस्थित हैं। एक्सीडेंट के बारे में जो आप बोल रहे हैं, तो ये आपके माध्यम से मुझे पता चला। मैं अभी एक टीम बनाऊंगा और वो वेरीफाई करेंगे। अगर वो उनकी गलती होगी तो मैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा उनको दिया जाएगा। तो मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। और मैंने पर्सनली रिसेंटली भी वहाँ विज़िट किया, मैंने देखा वहाँ थोड़ा सा एब्सेंटिज्म है, तो मैंने उनको वार्निंग दी है और मैंने रिकमेंड किया फॉर द टर्मिनेशन। तो इंशाल्लाह अगर कोई भी गलती होगी तो मैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूँगा, वेरीफाई कर दूँगा। अगर ये बात सही है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुझे कंप्लेंट आई वहाँ से और मैं वहाँ गया खुद और मैंने देखा वहाँ पर बिल्कुल कोई नहीं था, खाली एक फार्मासिस्ट था और एक नर्स एंड रेस्ट वहाँ पर 6 डॉक्टर्स हमारे जो है वो डिप्लॉयड है, एक भी नहीं था वहाँ। तो मैंने उनके खिलाफ ऑलरेडी सीएमओ को इन्फॉर्म किया हूँ, तो वो हैबिचुअली वो भी एब्सेंट रहते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा शोपियां नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी जाहिद आजाद के तबादले के आदेश के एक दिन बाद लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। साथ ही तबादला आदेश को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की। गोले मार्केट शोपियां में ट्रेडर्स फेडरेशन, स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी और जिले के सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित निवासी एकत्रित हुए। उन्होंने इस आदेश के खिलाफ नारेबाजी की और एलजी प्रशासन से इस स्थानांतरण आदेश को रद्द करने का आग्रह किया। अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बांदीपोरा पुलिस ने आलोसा में अवैध वन लकड़ी को जब्त कर लिया है। ग्राम आलोसा में लकड़ी की तस्करी के बारे में एक विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए डीवाईएसपी मुख्यालय बांदीपोरा मोहम्मद इदरीस जेकेपीएस की देखरेख में डीओपी आलोसा एसआई शकील अहमद के नेतृत्व में पुलिस पोस्ट आलोसा की एक पुलिस पार्टी ने विशेष स्थान पर छापा मारा और अवैध वन लकड़ी बरामद की। कश्मीर में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की वकालत करने वाले प्रसिद्ध गैर सरकारी संगठन ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन ने अपने प्रयासों को जारी रखते हुए आज एक और आजीविका इकाई गंभीर विकलांग व्यक्ति को सौंपी। मोबाइल रिपेयरिंग का ज्ञान रखने वाले 100% आर्थोपेडिक विकलांगता अपने एक युवा लड़के को यूनिट शुरू करने के लिए मोबाइल फोन के पुर्जे और मशीनरी दी गई। डॉक्टर पीरजादा सैयद फरहत हुसैन KAS जिला समाज कल्याण अधिकारी ने मानद अध्यक्ष मानवता कल्याण संगठन हेल्पलाइन की उपस्थिति में इकाई का उद्घाटन किया। आज बहुत ही मसरत हुई, बहुत ही खुशी हुई और शादमानी हुई ये देख के कि इन्होंने अपना एक वेंचर स्टार्ट किया है और हम अल्लाह से दुआ गो है कि इनको इसमें कामयाबी दे। तो ये बहुत बड़ी बात है। कश्मीरी विरासत जन्नत जहूर भट्ट की 12 साल की उम्र में पहली किताब वास्तव में कश्मीर की विरासत और हमारी विरासत की खोई हुई प्राचीन ग्रंथ के बारे में एक किताब है। पुस्तक में एक कश्मीर व्यक्ति के कई पहलू शामिल है, जहां इस पुस्तक के पन्नों में कहीं न कहीं विरासत का खोया हुआ प्यार पाया जाता है। जन्नत ने अपनी पुस्तक के लिए शब्दों को अपने भाग्य का रास्ता चुना। उसके शब्दों की सुगंध ने उसे दुनिया के सामने अपनी रचनात्मकता दिखाने के लिए मजबूर कर दिया। मेरा नाम जन्नत जहूर भट्ट है। मैं अभी बहुत खुश हूँ कि मेरी बुक जो है कश्मीर हेरिटेज वो पब्लिश हो गई और लॉन्च हो गई है। मेरी बुक में कश्मीर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। उसमें ट्रेडिशनल थिंग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कांगरी है, दान है, फेरन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसमें मुगल गार्डन्स ऑफ कश्मीर के बारे में भी है। जिला सूचना केंद्र शोपियां में आजाद कल्चरल सोसाइटी के सहयोग से थैरियन कंडी ने आज आरश गढ़ोपोरा शोपियां में मुशायरा कार्यक्रम का आयोजन किया। मुशायरे की अध्यक्षता प्रख्यात कवि बशीर परवाना ने की। उन्होंने कहा है कि वह जिले के आभारी हैं कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सूचना केंद्र। उन्होंने आगे कहा है कि आजाद कल्चरल सोसाइटी का जनादेश है कि वह जमीनी स्तर पर साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं और उनका संगठन अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।
6 5 गसित ये क्या वुचन कायनातस को 6 5 गसित ये क्या वुचन कायनातस को युस हलवा वकेत पान पख्तती तशील। बांदीपुरा पुलिस ने नशीले पदार्थों के खतरे को खत्म करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए आज हकबरा, हाजिन और आसपास के अन्य क्षेत्रों में भुंग और अन्य मादक पदार्थों की खेती का एक गहन सामूहिक विनाश अभियान शुरू किया। एसडीपीओ हाजिन सज्जाद अहमद JKPS की देखरेख में SHO PS हाजिन इंस्पेक्टर जफूर अहमद के नेतृत्व में PS हाजिन की पुलिस पार्टी ने हाजिन के हकबारा इलाके में जंगली भूंग की खेती को नष्ट कर दिया और आसपास के गांव में भी जारी रखा। थनमंडी जिला राजौरी पहाड़ी समुदाय ने PM नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर में रहने वाली पहाड़ी आबादी को ST का दर्जा और राजनीतिक आरक्षण देने की अपील की। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है। फिर कुछ मिल सकना, अगर नहीं खत्म कर सकना कुछ नहीं हासिल कर सकना। एक असर सारे लिए जिम्मेदारी है, जितने भी सारे ऑफिसर हैं। जो हमारी मीटिंग ये पहाड़ी इसकी पहाड़ी अवाम की यहाँ पर मीटिंग हुई है, इसमें इसके गर्दगार ये हैं कि हमें भी चूँकि हमारा कल्चर एक है, हमारा रहन सहन एक है, हमारी जो ढोके हैं वो एक है, हमारा उठना बैठना एक है, हमारा जो माली वसाइल हैं, गुर्बत जो है वो भी एक है, हमारी तालीम एक है, हम सब एक जगह रहते हैं। इसलिए हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसको दूर किया जाए और हमें जो है वो हमें भी वो पहाड़ी जो है ST स्टेटस जो है दिया जाए। SRM वेल्किन सोपोर की चेयरपर्सन बसीमा एजाज को ग्लोबल एजुकेशन समिट 2021 में ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार समारोह 28 अगस्त को गुड़गांव के होटल रेडिएशन में आयोजित किया गया था। देगा वो इंशाल्लाह बेहतर ही रहेगा। मैं आपको कहूँगी व्हेन आई वाज कॉल्ड देयर फॉर द अवार्ड, जो एंकर थे वो सोपोर को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाए, यू नो, देन आई हैड टू टेल देम एंड दे रिपीटेड इट, या दे रिपीटेड इट ट्वाइस और थ्राइस। सो आई थिंक दैट्स एन अचीवमेंट कि थोड़ा बहुत हमारा कंट्रीब्यूशन है कि एटलीस्ट सोपोर का नाम माशाल्लाह हमने एक ग्लोबल लेवल पे लाया। फंडा है हमारा, जो फंडा है हमारा कोविड रहे, हमारा कोई और लॉकडाउन रहे, जो भी हो, हमारा ये फंडा है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको तालीम मिस नहीं होनी चाहिए। तो जो